हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा कंप्लीट नॉलेज हब। चलिए एक नज़र डालते हैं आज के यानी कि 10th जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। तो जो पहला करंट अफेयर है वो आपकी स्क्रीन पर ही है कि डिसइंफेक्टेड स्प्रे का नाम क्या है जो कि रक्षा संस्थान डिफेंस इंस्टीट्यूट ने हाल ही में विकसित किया हुआ है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है अनन्या। अनन्या एक ऐसा डिसइंफेक्टेड स्प्रे है जिसको डिफेंस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया हुआ है। साथ में आपके सामने 3 अदर ऑप्शंस हैं, चैम्पियंस, स्वदेश एंड आई कमिट। इसके बारे में भी आप देख लो। हालांकि इसके बारे में हम पहले के वीडियोस में करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि क्या है। तो चैम्पियंस है आपका एक पोर्टल जो कि मोदी जी ने लॉन्च किया हुआ है एमएसएमईज़ को प्रमोट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए, उनको एम्पावरमेंट करने के लिए। फिर स्वदेश क्या है, ये स्किल मैपिंग प्रोग्राम है उन इंडियंस के लिए जो कि रिटर्न हुए हैं अब्रॉड से कोविड-19 के दौरान। तो ऐसे इंडियंस के लिए स्किल मैपिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। साथ ही आई कमिट क्या है, आई कमिट पावर मिनिस्ट्री के थ्रू इनिशिएटिव लिया गया है अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, ताकि वो कॉन्टीन्यूसली प्रोवाइड कर सके इफ़िशिएंट रीन्यूएबल पावर और रीसाइलेंट एनर्जी सिस्टम इन फ्यूचर। तो आई कमिट जो है वो पावर मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च किया गया हुआ है अपने स्टेक होल्डर्स के प्रमोशन के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलते रहे। मेरे चैनल का लोगो है। इन केस अगर आप ये वीडियो किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो वहाँ पे आप यूट्यूब पे चले जाना, यूट्यूब पे जाकर के ज्ञान अड्डा लिखोगे तो ऐसा लोगो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, तो वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है ये वही पहला वाला, ये वही है जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो इसमें क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिसइंफेक्टेड स्प्रे को डेवलप किया गया हुआ है जिसमें वो कोविड-19 के अगेंस्ट में फाइट करेंगे। उसका नाम है अनन्या, और जिन्होंने किया हुआ है वो इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, पुणे के इंस्टीट्यूट है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट। इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेड स्प्रे डेवलप किया है। फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे रिलीज़ हुआ है। इसके अंदर में ये बताया गया हुआ है कि इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हाउस होल्ड डिक्लाइन हुआ है। अभी ये क्या है, एनएसओ ने रिसेंटली एक सर्वे रिलीज़ किया हुआ है। सर्वे का नाम क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। और इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज है सेल्फ एम्प्लॉयड हाउस होल्ड का रूरल इंडिया में, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, वो डिक्लाइन हुआ है 52% से 51%। 52% 2019 में था और 51.7% अभी 2020 में करंट जो है वो ये हुआ है। तो ये डिक्लाइन हुआ है कुछ 1.5% के आसपास का। फिर नेक्स्ट है 18th बेंच ऑफ कैट इन यूनियन टेरिटरी से यूटी बोलते हैं इसको, ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब ये क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है 18th बेंच, 18वीं बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कैट जो आपने यहाँ इधर देखा उसी का ये फुल फॉर्म है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरीज़ के लिए 18वीं बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने 18वीं बेंच को रिसेंटली उद्घाटन किया हुआ है। इसके द्वारा क्या होगा कि इसके उद्घाटन के द्वारा जम्मू में जो भी बेंच है वो सारा जो बर्डन है ना डिफरेंट कोर्ट्स का, वो सारी डिफरेंट कोर्ट्स का जो बर्डन है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो ये डील करेगा एक्सक्लूसिवली सर्विस मैटर्स टू गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी सर्विस मैटर्स रहेंगे, तो ये जो कोर्ट है, ये बेंच है जो है 18वीं बेंच है, ये डील करेगी। तो इससे काफ़ी बर्डन और काफ़ी वर्क जो है वो अदर कोर्ट्स का वो कम हो जाएगा। फिर कोविड बीप क्या है, ये कोविड बीप यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री जितेंद्र सिंह द्वारा ये कोविड बीप लॉन्च किया गया है। ये फर्स्ट फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है जो कि कोविड-19 के पेशेंट को मॉनिटर करेगा। अब ये क्या है कि इसे कॉन्टीन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम ECIL ESIC पॉड। कोविड-19 के जो भी पेशेंट हैं तो उनके छोटे और सूक्ष्म और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, छोटी से छोटी सी चीज़ों से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कोविड बीप के थ्रू हमें पता पड़ पाएगा, मॉनिटर कर पाएगा। छोटा सा भी अगर उनके बॉडी में कोई भी वायरस इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं मेडिसिन को लेने के बाद में, तो ये पूरा प्रॉपर मॉनिटर कर पाएंगे इस कोविड बीप का इस्तेमाल करते हुए, इस पैरामीटर का इस्तेमाल करते हुए कोविड-19 के पेशेंट्स। ये लॉन्च किसने किया है, ये इंपॉर्टेंट है, जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है। और क्या लॉन्च किया है, ये नाम लॉन्च किया है कोविड बीप। ये इंपॉर्टेंट है किन के लिए, कोविड-19 पेशेंट की मॉनिटरिंग करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये आप देख लेना।
फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसिलिटेट्स फिलिंग ऑफ नील जीएसटी रिटर्न थ्रू एसएमएस। उन पर्सनस के जिनके जीएसटी रिटर्न नील है, ज़ीरो है, मंथली रिटर्न ज़ीरो है, वो एसएमएस के थ्रू अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने टैक्स पेयर को नील जीएसटी मंथली रिटर्न फाइल करने के लिए एसएमएस के थ्रू वो कर सकते हैं, ये अप्रूव किया हुआ है। और इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जीएसटी के कंप्लायंस को और जो टैक्स पेयर है ना उनको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा जीएसटी के रिटर्न फाइल करने के लिए जिनका नील रिटर्न है मंथली का। तो 22 लाख ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनको इसके वजह से मुनाफा होने वाला है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई हुई है। इस रिपोर्ट में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट बताया गया हुआ है जो कि डिक्लाइन हुआ है इंडिया का -9%, मतलब कि 9% भी नहीं, माइनस में चला गया है। ये सोचो, ये तो बहुत ही बैड इकोनॉमिकल न्यूज़ है। तो इंडिया का जो ग्रोथ है वो मतलब वर्ल्ड बैंक का कहना है कि हालांकि 2021 में वो वापस से बाउंस बैक करेगी, लेकिन फ़िलहाल जो ग्रोथ रेट है जो प्रोजेक्टेड था उससे -9% चला गया है डाउन। और वर्ल्ड बैंक सेज दैट ग्रोथ ऑफ इंडिया हैज़ स्लोड बाय 4.2%। 2019-20 में 4.2% इनका डिक्लाइन हुआ है हमारी कंट्री का ग्रोथ रेट। नेक्स्ट है कि हाईएस्ट एलोकेशन टू मनरेगा जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी का जो एलोकेशन किया गया है फ़ंड का वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट फ़ंड एलोकेशन था इस स्कीम के तहत। जो अभी फ़िलहाल में एलोकेट किया गया है पैसा मनरेगा को वो 1,15,000 करोड़ 1,15,000 करोड़ मनरेगा प्रोग्राम के अंतर्गत में एलोकेट किया गया हुआ अभी तक का ये हाईएस्ट प्रोविज़न फ़ंड है जो कि इस स्कीम में एलोकेट किया गया है जब से इसका लॉन्च हुआ है। फिर इंडिया टू सेटअप कोल एक्सचेंज। इंडिया एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जल्दी ही स्टार्ट करने वाली है और इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से क्या होगा, इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम होगा कोल एक्सचेंज। तो इंडिया में जितनी भी कोल माइन है हमारे कंट्री में जितनी भी कोल माइन है वो क्या करेंगी, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आकर के ट्रेड करेंगी, व्यापार करेंगी, एक्सचेंज करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है। तो वो कॉमन जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है कोल एक्सचेंज। ये जल्दी ये स्टार्ट करने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि आप एक ही जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म पे सब लोग आकर के यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो उसका नाम है कोल एक्सचेंज। फिर है डिफरेंट कलर बैंड्स फॉर BSVI 6th, इसको बोलते हैं 6th व्हीकल्स। 8 जून को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इशू किया हुआ है अलग अलग कलर बैंड और नंबर प्लेट स्टिकर BS कैटेगरी की जो व्हीकल्स होती हैं उनके लिए। BS कैटेगरी के व्हीकल्स मतलब कि ये साइज़ में काफ़ी स्मॉल होती हैं। मैंने अभी 2-3 आप वीडियो पहले जाओगे ना तो वहाँ पे आपको BS व्हीकल्स से रिलेटेड आपको करंट न्यूज़ में मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उनका जो ये जैसे कि 3 पहिया वाली कार नहीं, 3 पहिया वाले वो नहीं होते रिक्शे वगैरह, तो उतनी ही बड़ी होती हैं ये, उनका साइज़ उतना ही तकरीबन उतना ही बड़ा होता है, बट इसमें 4 व्हीकल्स होते हैं। तो मतलब कि 3 पहिए वाले व्हीकल्स के स्पेस में आप एक व्हीकल्स और लगा दो 4 व्हीकल्स वाले कार को, ये मतलब ये BS 6 व्हीकल्स वैसे ही होती हैं। तो काफ़ी छोटी होती हैं बट ये व्हीकल्स कार में आ जाती हैं। तो ये क्या है कि इन्होंने अलग अलग कलर बैंड और नंबर प्लेट स्टिकर्स जो है वो इशू किया हुआ। अब इसके अंदर में क्या है कि एक ऑर्डर के थ्रू ये मैंडेटरी कर दिया गया हुआ है कि बेस की जो व्हीकल्स हैं वो अपने ग्रीन स्ट्रिप्स करेंगे, 1 सेंटीमीटर तक का उनका लंबाई चौड़ाई का जो ग्रीन स्ट्रिप रहेगा और वो हर एक व्हीकल्स के ऊपर में कंपलसरी है वो स्टिकर होना चाहिए। अब वो स्टिकर में क्या होगा, वो स्टिकर में उनकी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिटेल्स होगी, मतलब BS 6 व्हीकल्स की जो कैटेगरी है उनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है उसका डिटेल्स होगा और कौन से फ्यूल इस कार में फिलअप की जाती है, मतलब डीजल है कि पेट्रोल है, उसका इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड डिटेल्स उस व्हीकल्स पे उस स्टिकर पे मेंशन करना होगा। अब जैसे कि पेट्रोल कार है, अगर आपकी वो जो व्हीकल है वो पेट्रोल व्हीकल है तो आप ऑरेंज कलर का आपको स्टिकर वो लगाना होगा, और अगर डीजल वाली कार है तो ब्लू कलर का स्टिकर लगाना होगा। समझ रहे हो ना? तो ये थोड़ा सा इन्होंने स्पेसिफिकेशन कर दिया हुआ है, स्टिकर मैंडेटरी कर दिया हुआ है। प्लेट पे भी उनको स्टिकर लगाना पड़ेगा और कलर बैंड भी लगाना पड़ेगा। कलर बैंड आपका बताएगा
कि कार डीजल है या पेट्रोल है, और प्लेट स्टिकर ये बताएगा कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो उस पर लिखी रहेंगी। फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने, अब ये एलजी क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ओवर रूल किया हुआ है सीएम के ऑर्डर को। सीएम कौन है दिल्ली के इस वक्त में? अरविंद केजरीवाल हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने एक ऑर्डर अभी रिसेंटली जो है उन्होंने प्लेस किया था, ऑर्डर किया था गवर्नमेंट ने कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, वहाँ पर जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्लीस्ट पीपल्स हैं, सिर्फ उनको ही वहाँ पे उन्हीं पेशेंट्स को वहाँ पे एडमिट किया जाएगा और उन्हीं को सर्विस दी जाएगी। अगर कोई अदर स्टेट से, जैसे कि यूपी से, महाराष्ट्र से या बंगाल से, कहीं और से आ रहा है, भारत के अन्य जो राज्य हैं, तो उनके पेशेंट को हम डील नहीं करेंगे। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको डील नहीं करेंगे। सिर्फ दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली के जो पेशेंट्स हैं, सिर्फ हम उनको हॉस्पिटल की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया था और इस ऑर्डर को ओवर रूल कर दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, अनिल बजलाल जी ने इस ऑर्डर को ओवर रूल कर दिया है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको सभी को ट्रीट करना होगा, नो मैटर कि दिल्ली से आ रहे हैं या आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं, जो भी पेशेंट आपके यहाँ आ रहे हैं, आपको सभी को इक्वल सर्विसेज देनी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो ये रूल ये ऑर्डर जो था वो गवर्नमेंट ने दिया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने, जिसको ओवर रूल किया हुआ है अनिल बजलाल जी ने। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, अनिल बजलाल जी का नाम इम्पॉर्टेंट है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। केजरीवाल जी भी अजीब अजीब सी हरकतें करते रहते हैं, समझ में ही नहीं आता है उनके दिमाग में क्या चीज़ें चलती हैं। तो कोविड-19 के जो टेस्ट हैं, तो इनमें इवन अनिल बजलाल जी ने तकरीबन 9 कैटेगरीज़ बताए हुए हैं कि 9 कैटेगरीज़ के अगर कोई भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो आप उनको प्रायोरिटी बेसिस में ट्रीटमेंट करोगे। उन कैटेगरीज़ पे हम नहीं जाते हैं, आप थोड़ा गूगल कर सकते हो उसके बारे में डिटेल में अगर पढ़ना है तो। फिर 11th है कि ARCI ने डेवलप किया है अल्ट्रा वायलेट बेस्ड डिसइंफेक्शन कैबिनेट। अब ये क्या है? ARCI का फुल फॉर्म पहले तो देख लो, एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी। इन्होंने अलॉन्ग विथ, मतलब मैकिन्स इंडस्ट्री के साथ में डेवलप किया है UVC बेस्ड कैबिनेट टू डिसइंफेक्ट कोविड-19 पेशेंट। कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए, मतलब उनके इन्फेक्शन को कम करने के लिए UVC बेस्ड कैबिनेट को इन्होंने डेवलप किया हुआ है। अब UVC क्या है? अल्ट्रा वायलेट बेस्ड ये डिसइंफेक्टेड, ये ऐसा कैबिनेट बनाया जाएगा जहाँ पे कोविड-19 के जो पेशेंट रहेंगे तो यहाँ पे वायरस का पहुँचना और इनको इन्फेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये पूरा मॉनिटर किया जा रहा है कोविड-19 के पेशेंट को कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अच्छी तरीके से रिकवर किया जा सके, और ये सारी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो ARCI ने भी ये जो इनिशिएटिव लिया है ये इसी से संबंधित लिया है। फिर अब क्या है? ARPIT, इसको आप अर्पित भी बोल सकते हो, इसका फुल फॉर्म क्या है? एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ये किसने शुरू किया हुआ है? बाय इंडियन एयरफोर्स के थ्रू में ये स्टार्ट किया गया है। अब इसमें क्या है कि इंडियन एयरफोर्स ने डेवलप किया है अर्पित, मतलब एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। अब इस पॉड के थ्रू इवैक्यूएट किया जाएगा क्रिटिकल पेशेंट्स को जो कि कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं। तो इंडियन एयरफोर्स आइडेंटिफाई करेगी एयर इवैक्यूएशन सिस्टम के थ्रू में, जिससे वो प्रिवेंट करेगी इन्फेक्शियस एरोसोल्स को। कोविड-19 के जो भी पेशेंट्स हैं, जब भी वो एयर ट्रेवल करेंगे, मतलब कि एयर के माध्यम से जब भी वो ट्रैवल करेंगे फ्लाइट वगैरह से, तो अगर इन्फेक्शियस एरोसेल कुछ होगा इन्वायरमेंट में तो ये उसको प्रिवेंट करेगा स्प्रेड होने से, फैलने से। कोविड-19 के पेशेंट अगर ट्रैवल करेंगे तो मतलब कि अगर कोई कोविड-19 का पेशेंट महाराष्ट्र से दिल्ली जा रहा है तो उस टाइम में इसके इस्तेमाल से उनका जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल किया जाएगा ताकि किसी और में वो ना फैले। तो IAF ने स्पेंड किया है तकरीबन इस सिस्टम को डेवलप करने में 60,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट, 60,000 टू डेवलप दिस सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो लाइट वेट, काफ़ी लाइट वेट है क्योंकि इसमें एविएशन मतलब कि जो भी आपके एविएशन इंडस्ट्री, मतलब कि जो आपकी फ़्लाइट्स वगैरह होते हैं ना, फ़्लाइट्स वगैरह, वो इंडस्ट्री जो होती है उसको एविएशन इंडस्ट्री बोलते हैं। सर्टिफाइड मटेरियल, तो एविएशन के सर्टिफाइड मटेरियल का ही इसमें इस्तेमाल हुआ है, इसलिए काफ़ी लाइट वेट है। फिर है, बस इतना ही था आज के लिए। तो ये मैंने कुछ आपसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए जो कि 10 जून के थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया मेरा वीडियो लेक्चर तो प्लीज़ लाइक अप कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं हम कल के करंट अफेयर्स के साथ में।